16 साल की लड़की जिसकी शादी कर दी जाती है, जो कि ये नियम नहीं है, जब तक 18 साल की लड़की ना हो तब तक शादी नहीं होती है। लेकिन कुछ माँ बाप की मजबूरी थी और बच्ची की जल्दी शादी कर देते हैं। लेकिन उस बच्ची ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिससे मेरी शादी की जा रही है वो कैसा व्यक्ति होगा, या वो नाबालिग बेटी जिसको नहीं पता था कि शादी के बाद में उसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी या ख़राब बीतेगी। जैसा माँ बाप बोल रहे थे बेटी बस वैसा ही कर रही थी, क्योंकि माँ बाप का जो दुख था वो बेटी देख रही थी। और माँ बाप ने इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं, क्योंकि गरीबी की हालात थे, इस वजह से वो पढ़ा ना पाए बेटी को। और जब पढ़ा ना पाए तो बस उनको ये लग रहा था कि हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम और बेटी को बड़ा करें। और आए दिन जो समाज में जो घटनाएं चल रही उनका भी उनको खौफ रहता था, डर रहता था कि कहीं मेरी बेटी के साथ में भी कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो पति पत्नी दोनों काम पे निकल जाते हैं, बेटी अकेले घर पे रहा करती थी। इसी दौरान उसकी शादी के लिए सोचा जाता है। लेकिन कैसे शादी होने के बाद में बेटी तलाक पर पहुंच जाती है और कैसे उस बेटी की ज़िंदगी नर्क बन जाती है, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िला की ये तलाकशुदा एक बेटी की कहानी है, जो कि बहुत कम एज में, जो कि 16 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। क्योंकि माता पिता जो दीनानाथ थे उनकी हालत घर की अच्छी नहीं थी। काफ़ी करीब एक छोटा सा कमरा और आंगन में छप्पर पड़ा हुआ है, पूरा घर कच्चा। और उस कच्चे घर में वो अपने जीवन को यापन करते हैं। वो देखते हैं कि जो उनकी जो बेटी थी रूबी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब जब बेटी बड़ी हो रही है तो उनकी उनकी जो चिंताएं थी वो बढ़ने लगती हैं। चिंताएं उनकी बढ़ने लगती हैं। दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि हम घर पे नहीं रहते हैं। और आए दिन हम देखते रहते हैं न्यूज़ में कहीं कुछ होती रहती हैं, ये जो न्यूज़ चलती रहती हैं बेटियों के साथ जो हो रहा है, कि मेरी बेटी भी किसी का शिकार ना बन जाए। ये उस पिता के दिमाग में ख्याल चलता रहता है। और वो सोचते हैं कि इतने लोग दहेज के लिए भी बोलते हैं कि इतना लगेगा उतना लगेगा, क्यों ना हम अभी से देखना शुरू कर दें अपनी बेटी के लिए, और कोई तो मिल जाएगा, कोई तो ऐसा होगा वर जो मेरी बेटी की किस्मत में होगा। एक हर माता पिता एक अच्छे वर की उम्मीद के लिए कहीं भी लड़का देखने जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ही मिले। हर माता पिता सोचते हैं मेरे बेटी का जो जीवन है वो सुख में व्यतीत हो। लेकिन किस्मत का कोई पता नहीं था। रूबी धीरे धीरे बड़ी होती है। रूबी की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो माँ बाप थे दोनों मजदूरी करने के लिए जाते थे। दीनानाथ और उनकी पत्नी दोनों मजदूरी करके आते और पूरे दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, बस घर का खर्चा चल पाता था। इतनी महंगाई में और जो मजदूरी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें उनको घर के खर्चे भी चलाने हैं, बेटी की शादी के लिए भी इकट्ठा करना है कि उसकी शादी के ठीक ठाक हम कर पाएँ। गरीब है, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी बेटी को देना चाहता है जितनी उसकी हैसियत होती है, फिर वो पिता कोई गरीब हो या अमीर हो। रूबी के पिता ने भी यही सोचा था, दीनानाथ ने भी यही सोचा था, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करूँगा। ऐसे ही एक दूसरे से बात चलाते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करते। एक दो लोगों ने बोला कि अभी बेटा 16 साल की बेटी हुई है और इतनी जल्दी क्या पढ़ रही है। दीनानाथ ने बोला कि मुझे चिंता सताती रहती है, बेटी बड़ी हो रही है और हम दोनों ही घर पे नहीं रहते हैं, तो एक डर लगा रहता है कि बेटी अकेली है और ज़्यादा मेरी बेटी पढ़ी भी लिखी भी नहीं है, तो लड़का भी मिलना मुश्किल होगा। इस वजह से अभी देखते हुए चल रहे हैं, अच्छा मिल जाएगा तो कर देंगे। जब ऐसे एक दो लोगों से बात चलाई, एक रिश्ता उनकी नज़र में आया। उन्होंने कहा हाँ लड़का तो है, ऐसे ऐसे करके आप जाइएगा देख लीजिएगा। नज़दीकी एक गांव था, वहाँ में जाते हैं लड़का देखने के लिए। देखते हैं लड़की की थोड़ी एज कम थी, क्योंकि लड़की 16 साल की हो, लड़का कम से कम 28 साल का लड़का रहा होगा। बहुत ज़्यादा दोनों की एज में अंतर। अब जब ये इतना अंतर देखा माँ बाप ने, और उन्होंने बोला कि नहीं हमें लड़की देखी। लड़की जो रूबी थी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ी लिखी ना थी। लड़के की वो उम्र ज़्यादा थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, और शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। रूबी को देखा, बात बन जाती है। पिता को अच्छा लगा कि चलिए शादी हमारी बेटी की फाइनल हो जाती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है।
इसके बाद में रोका हो जाता है, उसके बाद में शादी की डेट फाइनल हो जाती है। शादी की तैयारियां चलती हैं, उसके बाद में शादी की डेट भी नज़दीक आ जाती है और शादी हो जाती है। जैसी उसकी हैसियत थी दीनानाथ जी की, वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से की, जो एक पिता का सपना रहता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस जो बाराती थे उनकी खातिरदारी के लिए पिता ने सोचा था कि जो हमारे दरवाजे पर जो रिश्तेदार आएंगे उनकी खातिरदारी सही होनी चाहिए, क्योंकि दान दहेज नहीं देखेगा कोई। अगर मेरे दरवाजे पर किसी चीज़ की कमी हो गई या कुछ भी खाने में अच्छा नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे जाके कि अच्छा नहीं था, ये कम हो गया, वो खाना नहीं मिला सही से, क्योंकि गरीब थे, इतना ही वो कर सकते थे, उतना ही उन्होंने किया। इसके बाद में बेटी विदा होकर जब ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद में कुछ दिन तक बहुत अच्छे से रहती है। इसके बाद में क्या होता है कि वो जो लड़का था मनोज, वो उसका, क्योंकि इन्होंने शादी की, जो एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा अंतर था दोनों की एज में, उम्र में बहुत अंतर था। लड़की में 16 साल की, इतनी उसको जो दुनियादारी की समझ थी वो नहीं थी, घर में रहना, बाहर निकलना नहीं होता था। अब जैसे ही वो ससुराल में पहुंचती है, अब सास के ताने शुरू हो जाते हैं कि देखो ये ऐसा, इसको ये नहीं करना आता है, उसको वो नहीं करना आता है। कुछ दिन तक चलता रहता है, कहा सुनी होती रहती है, पर इग्नोर करती है, क्योंकि जो रूबी की माँ है उन्होंने कह के भेजा था कि बेटी ससुराल जा रही हो, अगर कोई बोलता भी है चार बातें तो सुन लेना बेटी, क्योंकि झगड़े अच्छी बात नहीं है। और ये रिश्ता, अब ये घर, वो घर तुम्हारा है और तुम्हें अपने घर को लेके चलना है। ऐसी एक माँ की सीख थी, और माँ के जो संस्कार थे वो रूबी में बखूबी झलक रहे थे। रूबी कभी भी पलट कर जवाब ना देती और बड़े अच्छे से सास की सेवा करती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो लड़का था मनोज, वो भी सही से रख रहा था, देख रेख भी कर रहा था, लेकिन उसकी शराब पीने की आदत थी। ये रूबी को भी नहीं पता थी, और रूबी के घर वालों को भी मनोज के बारे में ये नहीं बताया कि वो शराब पीता है और देर रात तक दोस्तों के साथ में बाहर रहता है। अब जब ये बात पता चली रूबी को, तो रूबी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, अपनी माँ से बोलती है कि माँ ये शराब पीते हैं और किसी ने पहले से नहीं बताया, शराब पी के आते हैं तो फिर रात में दोस्तों के साथ में रहते हैं, उसके बाद में आते शराब पी के, कुछ भी गाली गलौज भी कर रहे हैं। जब ये बात पता चलती है रूबी की माँ को, तो रूबी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसी किस्मत निकली कि जो इतनी, मतलब मेरी बेटी इतनी कम एज की, और जो लड़का मिला है वो इतना उम्र वाला भी था और शराब भी पीता है, कैसे गुजारा होगा। माँ की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर रूबी अपने पति मनोज को समझाने की कोशिश करती है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है और आगे चल के स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छी नहीं है, और हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे अगर आप ऐसे शराब पिएंगे, क्या होगा हमारा भविष्य। लेकिन मनोज को कुछ नहीं सुनना था। यहाँ पर जो सासू माँ थी, वो उनका कुछ ना कुछ चालू रहता था। एक दिन बातों ही बातों में मनोज की माँ रूबी को बोलती है, तुझसे तो अच्छी तो वो पहली वाली थी। जब ये रूबी को, जब ये पता चला कि पहले वाली थी, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मतलब पहले भी शादी हो चुकी इस लड़के की, मनोज की। तो रूबी पूछती है कि कौन पहले वाली। तो मनोज की जो माँ थी वो अपने पल्लू को होंठों से दबा देती और बोली कोई नहीं। अब जब ये बात रूबी को पता चली कि पहली वाली अच्छी थी, तो रूबी के मन में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब वो जानने की कोशिश करती है आखिर कौन थी पहली वाली, क्या मैं दूसरी पत्नी हूँ, और पहली वाली थी तो क्यों चली गई वो, यहाँ क्यों नहीं, और ये बात को छिपाया क्यों गया मेरे से। ये बात रूबी के मन में खटकने लगती है दिनों दिन। अब धीरे धीरे समय भी व्यतीत हो रहा था। रूबी आसपास की जो लेडीज़ें थीं उनसे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि पहले भी शादी हो चुकी है क्या। पता चलता है मनोज पहले से शादीशुदा था, और मनोज पहले से शादीशुदा था। ये बात जब रूबी को पता चलती तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और माँ से सारा दुख व्यतीत करती है कि माँ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ में। मेरी सास मुझे हमेशा काम के लिए टोकती रहती है
कि तुम्हें ये नहीं करना आता है, तुम्हें वो नहीं करना आता है, ये वो बहुत सुनाती हैं वो। और आपने जैसे बोला कभी जवाब मत देना, मैं उनको कभी पलट के जवाब भी नहीं देती हूँ, मैं उनकी खूब सेवा करती हूँ, फिर भी वो मुझे सुनाती हैं। और उन्होंने मुझे जब ये बोला कि पहली वाली अच्छी थी तेरे से अच्छी, तो मुझे पता चला माँ, मैंने पता करने की कोशिश की और लोगों से कि मनोज पहले से शादीशुदा है, मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। जब ये माँ को पता चला तो माँ को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि पहले मनोज के बारे में पता चला कि मनोज शराब पीता है, और अब पता चला कि मनोज शादीशुदा पहले से ही है, उसका पहली पत्नी से तलाक वो छोड़ के चली गई है, पहली पत्नी छोड़ के चली गई है। और दूसरी पत्नी ये जो रूबी से शादी की थी, वो भी झूठ बोलकर शादी की थी, हमारी शादी नहीं हुई है। अब माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ और बेटी दोनों गले लगकर रोने लगती हैं। अब इस दर्द को किससे कहा जाए। जब लोगों ने बोला था कि अभी आप शादी मत करो, बेटी आपकी छोटी है, माँ को लगा कि एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से अदा हो जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा, तो मेरी बेटी हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये सबसे बड़ा सिरदर्द ये बन जाएगी, शादी बन जाएगी। हर एक माता पिता अपनी बेटी के लिए सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, पढ़ाई लिखाई हो या शादी हो, कुछ भी हर चीज़ के लिए सोचते हैं कि शादी अच्छी हो, हमसफ़र अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ना पता था मनोज को, मनोज की पत्नी और मनोज की जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, रूबी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, माँ भी बहुत दुखी होती है। उसके बाद में क्या होता है कि फैसला लिया जाता है। अब रूबी बोलती है कि माँ ऐसे कैसे जीवन कटेगा मेरा, शराब भी पीता है, दूसरी वो पहली वाली छोड़ के चली गई, और मुझे भी मेरी सास सही से रहने नहीं देती है, और मनोज भी कहना नहीं मानता है, क्या किया जाए माँ। इसके बाद में क्या होता है कि रूबी बोलती है माँ अभी मेरी उम्र 16 साल है, अभी आगे कैसी ज़िंदगी कटेगी। माँ बोलती है बेटा कि मैं कुछ देखती हूँ। अब पिता से बात करती है कि क्या करना है। बोलते हैं पिताजी कि मैंने शादी की है, मेरी जिम्मेदारी मेरी बेटी है, मैं उसको रखूँगा, यहाँ नहीं तो मैं दूसरी जगह फिर देखूँगा उसके लिए, फिर से कोशिश करूँगा उसकी अच्छे घर में शादी हो। ये सोचकर पिता क्या करते हैं, वहाँ से तलाक के कागज़ भेज देते हैं कि तलाक चाहिए मेरी बेटी को। और फिर से रूबी, जो कि 16 साल की उम्र रूबी की, उसका तलाक चलने लगता है, और अंत में उस व्यक्ति से, मनोज से, उसका तलाक हो जाता है। तो ये रूबी 16 साल की रूबी की कहानी थी, जो कि कैसे बर्बाद हो जाती है। पहली बात तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिश्ते में कहीं भी रिश्ता करिएगा झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर टिके हुए रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। कोई भी अगर रिश्ता रखना है तो सच बोलो, वो रिश्ता होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन झूठ वाले रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। आपकी क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।